हे गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हेल्दी केक की रेसिपी। नॉर्मली हम सर्दियों में लड्डू या फिर कुछ ऐसा खाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट दे और साथ ही में वो तासीर में काफ़ी गर्म हो। तो बस आज मैं आपके साथ इसी तरीके की एक केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो हेल्थ के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट देने वाली है। और डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखने के बाद इस तरीके से केक बना के खाएंगे तो यकीनन गाइस आपको बहुत पसंद आएगी। और इस केक की खास बात यह है कि मैं इसे बिना चीनी के केवल आटे से बना के तैयार करूँगी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बड़ा सा मिक्सिंग बोल। फिर इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही। यहाँ पर हमें फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर बटर ले सकते हैं। और अगर आपके पास बटर या फिर ऑयल नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है मेल्ट करके लेना है। और फिर इसमें ऐड करेंगे मीठा करने के लिए 1 कप गुड़। तो यहाँ पर गुड़ को मैंने पीसेज में कट करके लिया है, आप चाहे तो इन्हें कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक जो हमारी गुड़ है वो मेल्ट नहीं हो जाती। तो गाइज़ यहाँ पर मैं हेल्दी केक बना रही हूँ, इसके लिए मैंने इसमें गुड़ का इस्तेमाल करा है। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गुड़ की केक ट्राई नहीं की तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें हमने बढ़िया से मिक्स करके ले ली हैं और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पर केक को मैं हेल्दी और टेस्टी बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं कुछ तैयारियां करूंगी। यहाँ पर लिया है मैंने मिक्सर जार और इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली। तो गाइज़ आपको पता ही है सर्दियों में मूंगफली सभी लोग खाते हैं और ये हेल्थ के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट देती हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप सफ़ेद तिल। तिल के भी कई सारे फ़ायदे होते हैं और साथ ही में इनकी तासीर है वो काफ़ी गर्म होती है, तो सर्दियों में भी इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम और काजू। ये मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं, 5 से 7 बादाम और 5 से 7 काजू लिए हैं। बादाम और काजू के बेनिफिट भी आपको पता है, ये भी हेल्थ के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट देते हैं। तो वैसे तो हम इन्हें लड्डुओं में खाते हैं या फिर कुछ ऐसी मिठाइयाँ बना के, लेकिन आज मैं इन्हें केक में ऐड कर रही हूँ जिससे हमारा केक हेल्दी और टेस्टी बनेगा। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे, यानी कि इनका पाउडर बना के तैयार करना है। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं सभी चीज़ें हमने अच्छे से पीस के ले ली हैं, इनका पाउडर बनके रेडी हो चुका है। और अब हम जो इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके तैयार किए थे उसमें सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे। तो गाइज़ ये सब चीज़ें मैं केक में इसलिए ऐड कर रही हूँ, इससे हमारा केक है और हेल्दी बनेगा। और ये सभी चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। आप यहाँ पर किसी भी एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आज मैं घर पर ही अवेलेबल चीज़ों का केक बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने इलायची ऐड करी है। बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। यहाँ पर मैंने आटा छान कर लिया है, आप आटे की जगह मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हेल्दी केक बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल करा है। बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे और ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे बढ़िया से मिक्स करके ले लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 पिंच नमक। नमक मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, इससे हमारी केक का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप दूध और बढ़िया से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आपके पास अगर बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें आधा टीस्पून इनो ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने बढ़िया से सभी चीज़ों को मिक्स करके ले लिया है और हमारा बैटर है रेडी हो चुका है। अब फटाफट से इसे केक टीन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 5 इंच का केक टीन। इसमें मैं बटर पेपर लगा दूंगी और बैटर को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। गाइस अगर आपके पास केक टीन नहीं है तो आप इसे स्टील के टिफ़िन में या फिर स्टील के पतीले में भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी कई बार मैंने चैनल पर शेयर की हैं। और बैटर ऐड करने के बाद इस तरीके से टैप कर देंगे और टैप करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से नट्स, जिससे हमारा केक देखने में भी अच्छा लगे और खाने में टेस्टी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सफ़ेद तिल, उसके बाद मैंने ऐड करे हैं पिस्ता और फिर ऐड करे हैं बादाम और थोड़ी सी मेरे पास टूटी फूटी अवेलेबल थी तो ये भी ऐड कर दी हैं।
और थोड़े से काजू भी ऐड कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये। अब फटाफट से इसे करेंगे बेक। तो बेक करने के लिए गैस पर कढ़ाई रख दीजिए और इस तरीके का एक स्टैंड रख दीजिए। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पर कटोरी या प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और केक रखने के बाद इसे कवर कर देंगे और कवर करने के बाद धीमी गैस पर 30 से 40 मिनट के लिए इसे ऐसे ही बेक होने देंगे। तो गाइस 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा केक है फूल चुका है, अच्छे से बेक हो गया है। और अब हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए यहाँ पर टूथपिक ली है और आप देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लीन है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा केक है एकदम परफेक्ट बेक हुआ है। अगर आपको लगता है टूथपिक में बैटर चिपक के आ रहा है तो आप इसे और बेक कर लीजिएगा 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पर गैस को बंद कर दीजिए और इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने केक को ठंडा करके ले लिया है। अब मैं इसे फटाफट से प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी और ट्रांसफ़र करने के बाद इसका बटर पेपर निकाल देंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं केक कितना ही अच्छे से बेक हुआ है और एकदम परफेक्ट कलर आया है। हमने इसमें गुड़ ऐड करा था, इससे इसका कलर ऐसा हो गया है और एकदम स्पॉन्जी ये बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे फटाफट से कट करेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कितना सुपर सॉफ्ट केक हमारा बनके तैयार हुआ है और यकीन नहीं करेंगे गाइज़, ये इतना हेल्दी है कि आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। और ख़ास तौर पे ये सर्दियों में बनाएंगे तो हेल्थ के लिए भी काफ़ी सारे बेनिफिट देगा और आपके बच्चों के लिए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई और यम्मी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।